दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह आयोजित किया गया। इस महोत्सव का 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर समापन किया गया। मनपा महापौर अर्चनाताई महस ने आयुक्त कविता द्विवेदी जी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छता दूतों को गौरवान्वित किया गया। 7 अक्टूबर से श्री गजानन महाराज का मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। भक्तों को ई पास द्वारा श्री का दर्शन लेना पड़ेगा। मंदिरों में भीड़ न करें तथा दर्शन के लिए आते समय सरकार द्वारा निर्देशित किए मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन करने का आह्वान श्री गजानन महाराज संस्था की ओर से किया गया है। पहली से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का आधार नंबर के अनुसार सरल प्रणाली के तहत छात्र पोर्टल में पंजीकरण होने के बाद प्रदेश भर में करीब 24 लाख छात्र सत्यापन प्रक्रिया में फर्जी पाए गए हैं। अकोला जिले में भी करीब 4318 छात्र फर्जी पाए गए। फर्जी पाए गए छात्रों का 2 स्कूलों में रजिस्ट्रेशन नजर आ रहा है। इसी संख्या में 144 शिक्षक अतिरिक्त पाए जाने का अनुमान है। शहर तथा परिसर में अचानक हुई मूसलाधार बारिश के चलते जल शोधन केंद्र महान स्थित MSEDCL में 1 अक्टूबर की मध्य रात्रि 11:15 बजे से हाई प्रेशर बिजली आपूर्ति ठप्प हो गई है। बड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण लाइन के शुरू होने में देरी होगी, इसीलिए 2 से 3 दिन पूरे अकोला शहर में पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। शुक्रवार की देर रात और शनिवार की सुबह हुई बारिश के कारण काफी मात्रा में फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों की मूंग और उड़द की फसलें जो कि पक गई थी और सिर्फ फसलों की कटाई बाकी थी, उन फसलों का भी इस बारिश के कारण नुकसान हुआ। किसानों को इस बार मूंग, उड़द और सोयाबीन की फसलों से काफी उम्मीदें थी। सोयाबीन की फसल को भी हानि पहुंची है। कुछ क्षेत्र में सोयाबीन की फसल कटाई की स्थिति में आ चुकी थी। अकोला जिले के अधिकांश गांवों में से एक भी गांव में बीते 2 महीने से किसी प्रकार से कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया, जिससे अधिकतम सर्कल में कोरोना का ग्राफ 0% हो गया है। और अभी फिलहाल अकोला जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या भी केवल 13 ही बची है। 100 करोड़ की अमृत योजना अकोला शहर में सफेद हाथी बन चुकी है। योजना की कार्य मियाद 4 बार बढ़ने तथा 4 साल में चल रहे काम के बाद अकोला शहर में दबाव के साथ तथा नियमित जलापूर्ति नहीं हो पाई। अभी भी कई स्थानों पर जल कुंभों से पाइपलाइन जोड़ने का काम बाकी होने से शहरवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। महानगर पालिका प्रशासन के ठेकेदारों पर विशेष मेहरबानी बनी हुई है। अकोला से मुंबई जा रहे यात्री को बस से नीचे उतारकर 3 आरोपियों ने मारपीट कर उससे जबरन 50 लाख की नकद लूटकर फरार हो गए थे। LCB के इस दल ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बालापुर पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने आरोपियों को 4 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस दस्तावेजों में गुमशुदाओं को तलाशने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर जी, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत जी के मार्गदर्शन तथा LCB प्रमुख संतोष महल्ले जी की अगुवाई में 10 दिनों का ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के तहत दल ने पुलिस दस्तावेजों में दर्ज 81 महिला पुलिस तथा अपहृत लोगों को तलाश करने में सफलता पाई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कान्हेरी गौली फाटे समीप एक ट्रक पलटी तथा दूसरा ट्रक ओवरटेक करते समय फंस जाने के कारण कुछ समय तक उत्तर मार्ग की यातायात प्रभावित हुई थी। राष्ट्रीय महामार्ग पर 4 लेन का काम बहुत कछुआ गति से शुरू है, जिससे रास्ते के एक साइड पर कुछ स्थानों पर रास्ते की खुदाई हुई है तथा कुछ स्थानों पर एक साइड का मुरुम डाल के रखा हुआ है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।